कोई प्रश्न नहीं होते हैं तो दो स्थितियां बताते हैं लोग। हाँ बताएं मैडम। एक सेकंड जरा आवाज, कोई और माइक है क्या? माइक दे देना इनको जरा। बस 5 मिनट में हम लोग फिनिश कर रहे हैं, फिर आप लोग बता रहे हैं। अभी बहुत सारे टाइम पे कोशिश ये कर रही हूँ किसी भी कर्म को करके, चाहे वो घर का है चाहे बाहर का है, उसमें अपने आप को लिफ्ट ना करूँ, लेकिन शायद अभी स्टार्टिंग एज में वो कहीं ना कहीं दिमाग में ऐसा रहता है, वो ज़्यादा आ रही है, अभी ज़्यादा आ रही है कि तूने ये काम किया है, तूने ये काम किया है। मन वाचक नहीं बन रही उस काम से, मैंने काम किया है, लेकिन मन बार बार उसको हिट कर रहा है कि देख कर ये काम किया है। ठीक है, कर्म करते समय पूरी लिप्तता होनी ही चाहिए। गीता ऐसे नहीं कह रही है। कर्म की क्वालिटी क्या होगी, युक्ति क्या होगी, लक्ष्य क्या है, उसके लिए सारी प्लानिंग करनी चाहिए, लेकिन क्या उसके फल में हमारा अधिकार है? तो जिस दिन फल पे से हमारी दृष्टि हटेगी और भगवान की बात समझ में आएगी, अपने आप निर्लिप्तता आएगी। कर्म की निर्लिप्तता का मतलब ये नहीं है अब देखो भाई साहब हम तो भगवान का काम कर रहे हैं, हमारी तरफ से हो चाहे तो यार, ये कर्म ही हो गए। खुद की दुकान का काम कैसे करते हो? प्राण पी जाते हो ग्राहक के, नहीं बेटा ले ही तो सामान। तो ऐसे ही भगवान का काम करना है, लगना है पूरी तरीके से, लेकिन रिजल्ट भगवान के हाथ में है, हम निमित्त हैं। ये अंदर से भाव है, ये शो करने का भाव नहीं है ना। आएगा, धीरे धीरे आता है। अभी हमारी क्या आदत पड़ी हुई है, देखो कोई चीज कर्म में प्रवृत्ति तो फल को लेके होगी, उद्देश्य को लेके होगी। जैसे कि मैं IIT की तैयारी करूंगा ही क्यों, जब मुझे IIT में जाना ही नहीं, मैं करूंगा क्यों, है ना। बिना प्रयोजन के, शास्त्र में कहा है बिना प्रयोजन के कर्म में प्रवृत्ति नहीं होगी, वो तो एक चीज अलग हो गई। लेकिन उस कर्म को पूरी तरह से हम करें सांगोपांग, ये हमारे हाथ में है। दूसरी बात, उस कर्म के रिजल्ट से हम चिपकें कि नहीं चिपकें, उस कर्म से हम पार चले जाएं कि बंध जाएं, ये हमारे हाथ में। इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए जी सर। हरे कृष्णा सर। तो ये यहाँ पर ये इस्कॉन संस्था है, वो भी भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है, भगवान श्री कृष्ण का और गीता का ही प्रचार करते हैं। तो उसमें अपने जो सनातन धर्म की जो गीता है उनमें क्या? गीता में तो कोई फर्क नहीं है। किस चीज में फर्क है? हमें नहीं पता, हम इस्कॉन से ऐसे जुड़े हुए नहीं है। भगवत गीता का काम कर रहे हैं, वो सब हमारे लिए प्रणम्य है, पूजनीय है ना। हमारा तो इतना सा है, परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का जो भाव था बस इतना सा था कि हम गीता को खुद अपने जीवन में अपनाएं पहले, है ना। अंतर क्या है? किन में? इस्कॉन में और उनमें? कौन सी गीता में? नहीं, प्रभुपाद जी की गीता तो देखिए, गीता पे 3000 से ज़्यादा टीकाएं हुई हैं, है ना। तो टीकाकार जो करते हैं तो टीकाओं में डिफरेंस तो है ही, लेकिन मूल में जो श्लोक हैं वो तो एक ही है। जैसे मैं बताऊं, ये ऐसा ही है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा अपने को ऐसा नहीं करना चाहिए। हर टीकाकार की बात है ना, लेकिन हर टीकाकार में कौन सी टीका की बात को माने, इसके लिए आप एक चीज़ ध्यान रखो कि पहले आपको जो टीका अच्छी लगे उसको आप पढ़ो, तो जो गीता का वास्तविक अर्थ है वो आपके लिए खुद प्रकट होगा, वो वास्तविक है आपके लिए। अभी तो आप शुरुआत तो करो लेकिन किसी से, लेकिन ऐसा मत करो कि ये गलत है और ये सही। आपके लिए क्या सही है वो बात है असली। नहीं, मैं गलत सही नहीं कर रहा, अंतर क्या है? अंतर तो है ही ना, आप में और मेरे में क्या अंतर है? आप में और मेरे में क्या अंतर है? कुछ चीज और समानता भी है आप में और मेरे में। आप भी गीता के प्रेमी हैं, मैं भी गीता का प्रेमी हूँ। आप भी मनुष्य, मैं भी मनुष्य हूँ। आप भी जयपुर में रहते हैं, मैं भी जयपुर में रहता हूँ। तो बस समान ही है अपन, या कुछ डिफरेंस भी है? बहुत अलग है। बस तो ऐसे गीता की टीका है, कुछ समानता है और कुछ डिफरेंस है ना। हम तो मूल को पकड़े। मैंने आपसे कहा ना, हमने शुरुआत यहाँ से की, हमें इसके बाद जाने की इच्छा नहीं होती। वैसे चलिए, आप स्पष्ट पूछना चाह रहे हैं तो मैं चलो बता देता हूँ। प्रभुपाद जी जो इस्कॉन के संस्थापक हैं, है ना, उन्होंने विदेश में जाके गीता को पहुंचाया, जो कि कम बात नहीं है ना। अंग्रेजी पढ़ने वाले लोग, हिप्पी लोग, वहाँ से उन्होंने शुरुआत की। भगवान के विशेष भक्त हैं। उन्होंने जो गीता की टीका लिखी है वो बहुत मतलब प्राइमरी लेवल की कह सकते हो आप, है ना। स्वामी जी की टीका अलग है,
बहुत अद्भुत है, मतलब बहुत, आप दोनों टीका को पढ़ेंगे तो खुद महसूस करेंगे। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं स्वामी जी का फॉलो, इसलिए नहीं, ये इस्कॉन वाले भी जानते हैं और मानते भी हैं, है ना। जो वास्तव में कोई मताग्रह नहीं रखेगा वो तो मानेगा, और बाकी हम लोग मताग्रही बहुत होते हैं, उसकी बात अलग है, मताग्रही की बात हम नहीं कर रहे। फ़र्क ये है कि पहले ये मतलब काफ़ी उनकी जो है वो काफ़ी सरल सी है, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग उसमें है नहीं। यदि आप ज़्यादा चीज़ जानना चाहो, हर शब्द का मतलब, उसका रेफरेंसेस जानना चाहो, उसका वास्तविक पर्पज चाहो, जीवन से कनेक्टिविटी चाहो, वो चीज़ें इतनी डिटेल में वहाँ पे नहीं है। वहाँ पे एक शब्द है कृष्ण भावनामृत, तो वो कृष्ण भावनामृत के नाम से ही सारे श्लोकों को जो है एक्सप्लेन करते हैं। और एक बेसिक चीज़ है, अच्छी चीज़ें हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये अलग चीज़ है ना, इतनी सी बात है बस। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। चलिए, हाँ सर पूछते हैं कुछ। चलिए सर, आप लोग पधारें अब। हरे कृष्ण। हम मिलते हैं 15 मिनट के अंदर, 10 से 15 मिनट में दोबारा। हरे कृष्ण।